मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं बजट गुणनविधि का एक नया कंसेप्ट। आप सभी प्रश्न प्रश्न को देख सकते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों को हमें बजट गुणनविधि से कैसे सॉल्व करना है और नहीं करना है। और ऐसे आप सभी जानते हैं जो बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता भी चुके हैं। और हम आपको मेरे प्यारे भाइयों दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जो हम लोग कितने विधि से सॉल्व कर सकते हैं वो सारे कंसेप्ट आप लोगों को सिखाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ग्राफीय विधि को, प्रतिस्थापन विधि को और विलोपन विधि को सिखा चुके हैं। और बजगुण विधि के भी बहुत सारे पार्ट आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं, जिसमें मैंने हर एक टाइप के प्रश्न, जिसमें इस यानी छोटे से छोटे प्रश्न से लेके और जो बड़े से बड़े आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो प्रश्न हार्ड है, जो आपको बिल्कुल ही भी नहीं बनते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैंने मेरे प्यारे भाइयों बारीकी से एक एक प्रश्न करके बताया है। तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए। सारा प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग अपने गुरुजी के चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग आज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। इसे भी हमें मेरे प्यारे भाइयों क्रॉस गुण विधि से सॉल्व करना है, यानी बज गुण विधि से सॉल्व करना है। तो ब्रज गुण विधि से आप सभी जानते हैं जो हम लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों वो ए एक्स प्लस ए वन एक्स, ए वन दे देते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन एक्स बी टू वाई सॉरी बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 रहता है। तभी हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं और इसे हम लोग बीजगणित विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मेरे पे एक्स, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट जो होता है, गुणांक जो होता है वो a1 होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है और हमारा जो बच जाता है पार्ट, बाद बाकी वाला पार्ट मेरे प्यारे मित्रों वो c1 हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से अगर आप लोग प्रश्न को देखेंगे और गौर करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से नहीं दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। ये जो हमने अभी लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म इस तरह से नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे x तो है लेकिन अब यहाँ पे गौर करेंगे तो x ऊपर में है ही नहीं। तो फिर कैसे बनाना है इन प्रश्नों को, आप सभी को बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती होगी। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों चुटकियों में सॉल्व करना ये आसान हो जाएगा। आप सभी देखेंगे यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। चलिए मित्रों, अब यहाँ से इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले आप लोगों को ये प्रश्न जो है उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूं। देखिए इस तरह से आपको प्रश्नों को लिख लेना होगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बोर्ड की सहायता से कर लेता हूँ, अभी लिखता तो ज्यादा समय लगता। तो मैंने ये प्रश्न को लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है मित्रों, आप लोगों को यहाँ से देखिएगा तो आप सभी सबसे पहले क्या कीजिएगा, मानिएगा माना कि 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू एवं 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी है। ये हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। हमने क्या माना 1/x इक्वल टू, तो आप सब यहाँ पे देखेंगे तो u मान लिया हमने। 1/x इक्वल टू क्या माने हैं u, ठीक है। और 1/y इक्वल टू सॉरी 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने क्या माना है, तो भी माना है 1/x माइनस इक्वल टू क्या मान लिया, भी मान लिया। ठीक है, ये मान लिया। अब हम इन समीकरण में जाएंगे तो अगर बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा लिखना होगा, इसे फर्स्ट इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ये प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, आसानी से देखिएगा तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ से लिखना है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट से क्या होगा मित्रों, 5/x प्लस वाई है तो ये 5u हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिएगा, माइनस और 7/x माइनस वाई तो ये 7 भी हो जाएगा। 7 हाँ सॉरी हम इसको लिख दे नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ये मेरे प्यारे दोस्तों हमें थोड़ा सा ध्यान पे आ गया। तो यहाँ पे 2/x माइनस वाई तो -2 और 1/x माइनस वाई को भी माने तो 2 भी हो जाएगा। और यहाँ से ये +1 है तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 और इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे होंगे कैसे इन प्रश्नों को बनाना है। इसका कंसेप्ट आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से आज मैं सिखाऊंगा मित्रों
जो आप लोगों को बिल्कुल ही आसानी से सारे कंसेप्ट समझ में आएगा। अब समीकरण 2 में भी इसका मान रखेंगे तो 1/x प्लस, अब बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता है, जैसे 15/x प्लस वाई है, तो इसे 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है मित्रों, 1/x प्लस वाई को हमने माना है मित्रों u माना है। तो ये कैसे हो जाता है 15u, ये समझिए। तो इस 15/x प्लस वाई को हम लोग लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई, ठीक है। और 1/x प्लस वाई को तो माने क्या थे, u माने थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से 15 और गुना 1/x प्लस का u का मान u हो जाएगा, तो यहाँ से ये 15u यानी 15u हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15u माइनस सॉरी प्लस 7v इक्वल और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों चौथे समीकरण। अगर हम बात करें आप लोगों से, तो मेरे प्यारे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो वहां पे x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें तो ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही युग्म है मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अभी यू नहीं लिखते हैं, बी भी प्लस सी इक्वल टू जी। इसे भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आप यहाँ पे x के जगह बदले में u है और y के बदले में b है, तो क्या इसको हम लोग u दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, ये भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगर बात करते हैं आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अब a1 b1 c2 a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। तो u का जो कोफिशिएंट होगा मित्रों, u का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 हो जाएगा, b का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, तो a1 यहाँ से देखिए 5 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, तो b1 देखिए -2 और c1 +1, -2 और c1 1 +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर a2 का बात करेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, a2 देखिए 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। b2 का बात करेंगे तो b2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और c2 का बात करेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ पा रहे होंगे, और सारे लाइन को मैं आप लोगों को क्लियर करता चलता हूँ, जिससे कि आपको कहीं से कोई कठिनाइयाँ ना हो और आप सभी समझ पाए। चलिए आगे समझते हैं इसे। अब यहाँ से बजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पे बजगुणन विधि से, बजगुणन विधि से क्या फॉर्मूला होता था, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। वहां पे x रहता था तो x बटे होता था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u बटे, u है तो u लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू v बटे क्या हो जाएगा मित्रों, c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छे दिखाई पड़ रहा है कुछ लोगों को, ठीक। अब इसमें इसमें हमें इस मानों को पुट करना होगा और हमें आंसर लेके आना होगा मित्रों। तो यहाँ से u बट्टे b1 का वैल्यू बात करेंगे तो -2, यही है ना, मल्टीप्लस c2 का वैल्यू माइनस में 10 तो माइनस में 10 दीजिएगा, माइनस b2 का वैल्यू क्या है 7 और c1 का वैल्यू क्या है 1। फिर इक्वल टू v बट्टे क्या करना होगा मित्रों, c1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से बात करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई a2 का देख सकते हैं यहाँ पे 15 है, 15 माइनस c2 का वैल्यू माइनस का 10 मल्टीप्लाई a1 का वैल्यू क्या है तो 5 है। ये मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा ये लंबा है, ज़्यादा कुछ नहीं मानेंगे। और आप इसे आसानी से अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में सीख भी जाएंगे। तो क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ऐसे वीडियो को देखते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। और आप आज के दुनिया में मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो, तो इसे सब बच्चे सॉल्व करने के बारे में जानते हैं। दो चार वाले या किसी विधि से, सब विधि से सारे बच्चे जानते हैं। तो आपको सारे बच्चों से थोड़ा सा हट के होने के लिए बड़े से बड़े प्रश्नों को भी सीखना होगा, तभी आप सभी सीख सकते हैं। तो b2 का वैल्यू यहाँ से क्या है तो 7 माइनस a2 का वैल्यू क्या है 15 मल्टीप्लाई b1, देखिए बच्चे को दिखाई पड़ेगा नहीं था, b1 का वैल्यू -2 है तो -2, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से u और बट्टे माइनस माइनस प्लस और 10 दूना 20, माइनस 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 यानी 7 को 1 से गुना करने पर 7 ही हो जाएगा। फिर इक्वल टू दीजिए भी, और इसको गुना कीजिएगा 15 को 1 से, तो 15 माइनस माइनस प्लस 10 पच्चे 50 बराबर में, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 1 बटे में 7 पचा 35 और ये माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो u बटे 20 में से जब हम लोग का 7 जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी u बटे 13 इक्वल टू v बाय, ये जब ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएंगे, तो 65 हो जाएंगे, और यहाँ से ये 1 बाय ये भी कितने आ जाएंगे, तो 65 हो जाएंगे। हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ पा रहे होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई पड़े और समझ में आए। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ से u बटे 13 इक्वल टू हो जाएगा 1/65, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर है, तो और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, v बटे 65 इक्वल टू 1/65। मेरे प्यारे भाइयों, अगर बात करेंगे तो यहाँ से ये u का मान जो है यहाँ से क्रॉस मल्टी 13 हो जाएगा, तो 13 बटे में 65 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से v का वैल्यू भी हम आसानी से 65/65, तो यहाँ से 13 बन जा 13 13 5 जा 65, ये 65 से ये 5 मेरे प्यारे मित्रों 65 है। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, तो ये 65 से 65 1 नंबर में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और तो यहाँ से u का जो मान है वो क्या निकल के आ जाएगा 1/5, और v का जो वैल्यू है वो 1 निकल के आ जाएगा 1/1। लेकिन यहाँ से हमारा आंसर अभी तक नहीं निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आंसर कैसे निकलेगा वो देखिए, मैं दूसरे पेज लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, एक बार आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा और जाएगा, फिर हमें एक बार बाजूबंद विधि का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए तो बच्चे को दिखाई पड़ेगा ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। मैं अभी दूसरा पेज लूंगा और आप सभी को आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और ये थोड़े से ही बड़े हैं, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है। अब दूसरा पेज लेने के लिए मेरे प्यारे भाइयों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो हमने क्या माना था फर्स्ट टाइम में, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने, सॉरी देखिए, यहाँ से 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने u माना था, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने क्या माना था, तो v माना था ना बाबू। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, अब 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने क्या माना था, u माना था। अभी u का मान कितना निकल के आया, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1/5। अब इसको जब हम लोग पलटाएंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इस 5 को इधर लेके आ जाइए, तो x प्लस वाई इज माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसे आप लोग जो इससे पहले कौन सा समीकरण माने थे, ये कौन सा समीकरण था 4, तो इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हुआ था, 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 भी माने थे, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी का मान 1 आया, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा, ये कैसे लिखा जाता है, -1 ही हो जाएगा, और इसे हम लोग 6th समीकरण मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें फिर से, हाँ सॉरी g1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें फिर से इसे बदगुण विधि से सॉल्व करना होगा, और फिर जाके आंसर लाना होगा। अब यहाँ से बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो इसे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बदगुण विधि से हमें पर्सनली कहा गया है, तो इसमें बदगुण विधि से ही सारे प्रश्नों को, सारे जगह पे बदगुण विधि जहाँ पे भी प्रयोग होगा, सारे कंडीशन में हम लोग को बदगुण विधि का ही प्रयोग करना है।
तो लिखेंगे पुनः बजगुन विधि, वज्र गुणन विधि से। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो x, क्योंकि अब यहाँ पे x आ गया तो x अब यहाँ से डायरेक्टली हम मान रखते हैं, तो b1 ये क्या a1 होता है, यहाँ से x का कोफिशिएंट b1 हो जाएगा और c1, और यहाँ से ये a2 b2 और c2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। तो x और क्या फॉर्मूला था b1 c2, तो b1 का वैल्यू y में किस से मल्टीप्लाई किया गया, सीधा पहले मान सूत्र लिख देते हैं, फिर से आपको समझने में आसानी होगी। b1 c2 माइनस b2 c1 यही होता है ना, इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब चलिए इसका मान रखते हैं, तो x बटे b1 का वैल्यू यहाँ से y में किससे +1 से, तो 1 c2 का वैल्यू यहाँ देखिए -1, तो -1 दीजिएगा। ठीक है, -1 माइनस b2 का वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस में 1 है, y में -1 से गुना किया है, और c1 का वैल्यू यहाँ से माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 इक्वल टू y बटे c1 का वैल्यू माइनस में 5 मल्टीप्लाई a2 का वैल्यू यहाँ से देखिए x में 1 से गुना किया गया, माइनस c2 भी यहाँ से माइनस का 1 ही है, मल्टीप्लाई a1 का वैल्यू यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो +1 इक्वल टू 1 बटे में a1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू माइनस का 1 माइनस a2 का वैल्यू मित्रों 1, और यहाँ से b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस का 1। अब इसे थोड़ा सा हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बटे माइनस का 1 माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 का 5 इक्वल टू y बटे क्या हो जाएगा, तो माइनस का 5 और माइनस में प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटे में माइनस क्या -1 और माइनस का 1। सही है, चलिए मित्रों यहाँ से ये x बटे क्या हो जाएगा, अब ये जाके सॉल्व हो जाएगा, x बटे माइनस का 6 इक्वल टू यहाँ से ये y बटे 4 हो जाएगा, y बटे 4 -4 हो जाएगा, और ये 1 बटे -2 हो जाएगा। देखिए -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब ये सारे टर्म आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 बटे माइनस का 2 और यहाँ से फिर y बटे -4 इक्वल टू 1 बटे माइनस का 2। तो मित्र यहाँ से देखिए आप लोग, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी y इक्वल टू ये -4 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4 बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, y का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। तो अतः मित्रों x का मान 3 और y का मान क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों के मेरे प्यारे दोस्तों किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप सभी आसानी से समझ गए होंगे, और समझने में कहीं से कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं हुआ होगा। हम चाहते तो यहाँ पे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करके इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसे हमें क्रॉस विधि कहा गया है प्रश्न के अंदर में, बजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा सा इस पर फोकस डाल के आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना होगा। तो एक बार इसको देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, या नहीं भी पूछी जाती है, फिर भी आप लोगों के लिए सीखना आवश्यक होता है। चलिए पेज नंबर 1 पे भी चलते हैं। ये कैलकुलेशन आप सभी समझ गए होंगे और देख लिए होंगे अच्छे से। ये रहा पेज नंबर 1 आपका, जो भी भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।